नोएडा के सेक्टर 53 में स्पा सेंटर में आग लगने से 2 लोग झुलस गए हैं, जिनकी उपचार के दौरान मौत हो गई। मृतकों की पहचान राधा और अरुण आनंद के रूप में हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और इस मामले में जांच भी शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि जिस स्पा सेंटर में आग लगी है, ये कोरोना गाइडलाइंस के तहत बंद कर दिया गया। अब कोरोना के आंकड़े कम होने के बाद एक बार फिर से स्पा सेंटर खोला गया था। मिली जानकारी के अनुसार स्पा सेंटर में फायर डिपार्टमेंट की एनओसी नहीं थी और फायर के उपकरण लगे हुए थे। वहीं मौके पर मौजूद लोगों ने बताया कि आग लगने के बाद 6 लोगों को रेस्क्यू करके बाहर निकाला गया था और वहीं एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। देखिए, सेक्टर 24 थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सेक्टर 53 बिजौड़ एरिया है। वहाँ पे आज शाम में एक आशीर्वाद कॉम्प्लेक्स है, उसमें 5:30 बजे एक सैलून कम स्पा सेंटर में आग लगने की सूचना मिली थी। तत्काल वहाँ पे फोर्स पहुँची थी, वहाँ पे फायर ब्रिगेड की टीम पहुँची थी। वहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन किया जा रहा था। तभी वहाँ पे 2 लोग वहाँ पड़े मिले थे। उनको चेक किया गया तो वो दोनों की वहाँ मौत हो चुकी थी, जिसमें एक महिला और एक पुरुष था। उनकी पहचान हो गई है। हम लोगों ने वहाँ पे प्रथम दृष्टया जो आग लगने का कारण देखा है वो शॉर्ट सर्किट से लग रहा है, लेकिन उसके बारे में अभी विस्तृत छानबीन की जा रही है। इनफैक्ट ये सेंटर जो स्पा था, जैसा कि वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि आज उसकी साफ़ सफाई के लिए कुछ लोग वहाँ गए थे और संभवतः उसी क्रम में ये कुछ शॉर्ट सर्किटिंग हुई है, जिसमें एक जिनकी डेथ हुई है वो वहीं पे कार्यरत थी। जो पुरुष हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त की गई है, वो कहीं दूसरे एरिया के रहने वाले थे, वो भी वहाँ मौजूद थे और इनकी डेथ संभवतः सफोकेशन से हुई है। मैं बड़ा स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये जो सैलून और स्पा सेंटर्स थे, यहाँ पे कोविड के समय कोविड के निर्देशानुसार सभी बंद कराए गए थे और अभी हाल में संचालकों के द्वारा माननीय न्यायालय में एक रीट दाखिल की गई थी और उसमें 27 जनवरी को एक आदेश आया था और उसी आदेश के अनुक्रम में संभवतः इन लोगों ने आज साफ़ सफाई वगैरह करने के लिए सब वहाँ गए होंगे और ये घटना घटी है। विस्तृत छानबीन की जा रही है, इसमें अभियोग पंजीकृत करके और जो एविडेंस होगा इसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। सर, मेरी नीचे ट्रिपल ए ट्रेंड जोन कपड़ों की दुकान भी है। मैं अपनी दुकान में बैठा था, नीचे शोर शराबे की आवाज़ आई। जब मैंने बाहर निकल के देखा तो इसमें मिठास में जो मसाज पार्लर है उसमें आग लग रही थी। आग लगी हुई थी, धुआं बहुत ज़्यादा था और फायर ब्रिगेड वालों को फ़ोन करा गया। फायर ब्रिगेड भी टाइम पे आ गई तो आग वाग बुझाई उन्होंने। पुलिस वाले भी काफ़ी थे, ऊपर गए। बाकी जो लोग थे जो जिनकी दुकानें आ रही थी सबको नीचे उतार दिया और जो अंदर थे जो चिल्ला रहे थे, ऊपर हमारे गुरुजी बैठे थे। हमारे गुरुजी को उनके चिल्लाने चीखने की आवाज़ आई, वो फंसे हुए थे, सांस नहीं ले पा रहे थे। तो हमारे गुरुजी ने अपने बाथरूम का एक गेट उखड़वा दिया, वहाँ पे गेट लगवाया जो उनकी सोसाइटी से बिल्कुल प्रॉपर्टी से टच हो गया। हमारी प्रॉपर्टी अगल बगल में ही है ना, टच हो गया। तो अपने लड़के को भेज के गुरुजी ने हमारे उन 6-7 जनों की जान बचाई। उसमें एक डॉग भी था और बाकी जो आग वाग बुझने के बाद 4-5 मरीज निकले अंदर से और 3 तो वैसे घायल बता रहे हैं और 2 अंदर ख़त्म हो गए ऑक्सीजन ना मिलने के कारण। ये आग किस में लगी थी, क्या होता था यहाँ? सर, आग का तो कुछ पता नहीं सकते, पर धुआं ज़्यादा था। अब ये नहीं पता कि किस कारण लगी है, लेकिन सर्किट की वजह से क्या चीज़ थी वो, क्या चीज़ थी, किस में आग लगी है, यानी कि क्या चलता था वहाँ पर? सेंटर था मिठास? सर, स्पा सेंटर था। स्पा सेंटर के ऊपर था ओयो था। तो ओयो वाले लोग थे जो ऊपर के, उनको तो हमने बचा लिया। उनसे हमने पूछा भी था कि अंदर कोई और तो नहीं है, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। अगर उन्होंने कहा होता तो हम औरों को भी बचाने की कोशिश करते, उन्होंने बताया नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनहित टाइम्स।